नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र AIT गुरुकुल में टैली की एक्सपर्ट क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग जानने वाले हैं रिसीव वाउचर क्या होता है और रिसीव वाउचर की एंट्री कैसे करते हैं। तो दोस्तों, रिसीव वाउचर जब व्यवसाय में नकदी या बैंक के माध्यम से व्यवसाय का स्वामी कोई पूंजी लाता है, किसी ग्राहक से पेमेंट या एडवांस प्राप्त होता है या किसी अन्य कारण से प्राप्ति होती है, इस तरह के ट्रांजैक्शन को रिसिप्ट वाउचर में रिकॉर्ड किया जाता है। मतलब व्यवसाय में नकदी या बैंक के माध्यम से किसी भी तरीके से पेमेंट या एडवांस मिले, उसकी एंट्री हम रिसिप्ट वाउचर में रिकॉर्ड करते हैं। दोस्तों, याद रहे, जो सेल है कैश सेल से जो कैश प्राप्त होता है उसकी राशि हम रिसीव वाउचर में नहीं करेंगे, क्योंकि सेल के लिए टैली में अलग से वाउचर है। दोस्तों, रिसिप्ट वाउचर को अच्छी तरीके से समझने के लिए हम एक उदाहरण से देख लेते हैं कि 1 जुलाई को हम व्यापार प्रारंभ करने के लिए 5 लाख नगद कैश पूंजी कैपिटल लाए। हमने एक व्यवसाय खोला जिसमें 5 लाख की पूंजी लाए हैं और इसकी एंट्री करने के लिए सबसे पहले हमें डेबिट क्रेडिट समझना होगा। और डेबिट क्रेडिट समझने के लिए किसी भी एंट्री में हमेशा 2 खाते प्रभावित होते हैं। जैसा कि इस एंट्री में हम देख रहे हैं कि कैश और कैपिटल अकाउंट है। नंबर 1 कैश अकाउंट है। कैश अकाउंट हमेशा रियल अकाउंट में आता है, कैश या संपत्ति, तो ये रियल अकाउंट में आएगा। और दोस्तों, रियल अकाउंट का रूल क्या है? जो वस्तु व्यापार में आए उसे डेबिट करो, जो वस्तु व्यापार से जाए उसे क्रेडिट करो। क्रेडिट व्हाट गोज आउट एंड डेबिट व्हाट कम्स इन। तो यहाँ पे पैसा जो है क्या आया है, तो जब आ रहा है उसे डेबिट करेंगे। क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। दूसरी तरफ कैपिटल अकाउंट, कैपिटल आएगा पर्सनल अकाउंट में और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो जो पैसा दे रहा है वो क्रेडिट होगा। दोस्तों, कैपिटल अकाउंट पर्सनल अकाउंट में आता है और इसे क्रेडिट अकाउंट में रखेंगे। दोस्तों, इसकी देख लेते हैं। आप इसके लिए टैली में वाउचर में जाएंगे और यहाँ से देखेंगे रिसिप्ट के लिए F6 या रिसिप्ट पे क्लिक कर दीजिए। ये आपका रिसिप्ट लेजर आ जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे आपका ड्यूअल मोड लगा हुआ है। अगर कभी भी ऐसे लगा होता, सिंगल एंट्री मोड देख लेते हैं करके, ऐसे अगर आता है तो दोस्तों इसमें अकाउंट आएगा, डेबिट क्रेडिट नहीं आएगा क्योंकि सिंगल मोड लगा है। इसके लिए Ctrl+H दबा दीजिए या चेंज मोड पे क्लिक करके डबल एंट्री पे क्लिक कर दीजिए। अब इसके बाद यहाँ पे क्रेडिट डेबिट आ जाएगा। दोस्तों, कभी कभी होता क्या है कि क्रेडिट डेबिट की जगह पे बाई और टू आता है। तो यहाँ पे देखेंगे F12 दबाएंगे जब, तो यहाँ पे टू एंड बाई, अगर यार नो कर देंगे टू एंड बाई आएगा। जैसे नो करके एंटर करके एक्सेप्ट करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे टू एंड बाई आ रहा। हमें डेबिट क्रेडिट लाना है तो F12 दबाइए या फिर कॉन्फ़िगर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे यूज क्रेडिट इंस्टेड ऑफ टू एंड बाई को यस कर दीजिए। जैसे आप यस करते हैं तो यहाँ पे क्रेडिट एंड डेबिट आ जाएगा। अब हम एंट्री देख लेते हैं। 1 जुलाई को हम व्यापार प्रारंभ करने के लिए 5 लाख रुपए नगद पूंजी कैपिटल लाए। इसकी एंट्री देखते हैं कैसे करेंगे। क्रेडिट में यहाँ पे कैपिटल अकाउंट का लेजर बना लेंगे क्योंकि हमारा कैपिटल क्रेडिट में रहेगा। यहाँ पे कैपिटल अकाउंट बना लीजिए, कैपिटल अकाउंट, और अंडर कैपिटल में रहेगा कैपिटल अकाउंट रख लीजिए और इसको एक्सेप्ट कर दीजिए। 5 लाख रुपए। डेबिट में हमारा क्या रहेगा? कैश रहेगा। इस तरीके से यहाँ नरेशन में डालेंगे बीइंग कैश ब्रॉट इन बाय द प्रोपराइटर कैपिटल अकाउंट एज कैपिटल, इसको एंटर कर देंगे। दोस्तों, इस तरीके से हमारी एक एंट्री हो गई है रिसिप्ट वाउचर की। अब दोस्तों, इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है 1 जून को हमने जो माल किसी व्यक्ति को श्याम ट्रेडर्स से दिलवाया था, श्याम ट्रेडर्स से जो हमें कमीशन 15,000 चेक द्वारा प्राप्त हुआ था, जो हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के खाते में डिपॉजिट किया था। 1 जून को हमने जो माल किसी व्यक्ति को श्याम ट्रेडर से दिलवाया था, श्याम ट्रेडर से जो हमें 15,000 का चेक मिला था, वो हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में डिपॉजिट कर दिया। इसमें देखेंगे डेबिट क्रेडिट क्या होगा। कमीशन जो हमें मिल रहा है, कमीशन हमारा किस में आएगा? रियल अकाउंट में। कमीशन हमारा किस में आएगा? रियल अकाउंट में। और रियल अकाउंट की परिभाषा है कि जो वस्तु व्यापार से जाए उसे क्रेडिट करो, जो वस्तु व्यापार में आए तो उसे डेबिट करो। तो कमीशन जा रहा है
दोस्तों दूसरा एग्जांपल हम देख लेते हैं। 1 जून को हमने जो माल किसी व्यक्ति को श्याम ट्रेडर से दिलवाया था, श्याम ट्रेडर से जो हमें कमीशन चेक द्वारा प्राप्त हुआ वो हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में डिपॉजिट कर दिया। तो दोस्तों इसकी एंट्री कैसे करेंगे? हमें कमीशन मिल रहा है दोस्तों, 2 खाते इसमें हमारे जो है प्रभावित हुए हैं। तो कमीशन हमारा एक खाता हुआ और दूसरा बैंक में कर रहे हैं तो बैंक हो गया। तो कमीशन दोस्तों किस अकाउंट के अंतर आएगा? तो हमारा कमाई है, नुकसान है। तो हमारे हानि या लाभ हमारा किस में आता है? कमीशन हमारा जो है नॉमिनल अकाउंट में आएगा दोस्तों। और नॉमिनल अकाउंट में डेबिट क्रेडिट करने के लिए रूल है कि सभी खर्चे एवं हानियों को डेबिट करो। जो भी हमारे खर्चे हैं या हानि हो रही है उसे डेबिट करेंगे, और जो हमारी आमदनी है, लाभ है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो यहाँ हमारी कमाई हो रही है इसलिए इसको क्रेडिट करेंगे। दूसरा बैंक हमारा पर्सनल अकाउंट हो गया, और पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे डेबिट हो रहा है इसलिए ये हमारा होगा डेबिट अकाउंट। दोस्तों इसकी एंट्री कैसे करेंगे देख लेते हैं। यहाँ पे कमीशन मिल रहा है तो यहाँ पे कमीशन रिसीव्ड लेजर हम सेलेक्ट कर लेंगे। सबसे पहले डेट डाल लेते हैं, यहाँ पे 1 जून को हम ले रहे हैं, 1/6 डाल लेते हैं। कमीशन 1500 रुपये मिल रहा है हमें, तो 1500 रुपये इसमें डाल देंगे, इंटर कर देंगे। और बैंक में जमा कर रहे हैं तो जिस बैंक में है, जैसे SBI में कर रहे हैं तो SBI सेलेक्ट कर लेंगे, इंटर कर देंगे। यहाँ पे आप चेक नंबर डाल दीजिए, जो भी चेक नंबर है। मान लीजिए ये चेक नंबर हमारा है 3333 1 जून को। यहाँ बैंक आप स्पेस दबा दीजिए, अगर बैंक नहीं आ रही है तो यहाँ स्पेस दबा देंगे। यहाँ पे स्पेसिफाई बैंक नेम इंटर कर दीजिएगा। यहाँ पे आप लिख दीजिए जिस बैंक का है SBI, तो SBI इसमें डाल दीजिए, इंटर कर दीजिए। यहाँ पे नरेशन डाल दीजिए। इस तरीके से दोस्तों हम ये एंट्री कर लेते हैं। दोस्तों इसी तरीके से हम तीसरा उदाहरण देख लेते हैं कैसे करेंगे। दोस्तों तीसरा उदाहरण 2 जुलाई 2023 को हमारे व्यापारी सचिन ट्रेडर्स ने माल का ऑर्डर देते हुए 1 लाख नगद एडवांस दिए। अब मान लो उन्होंने हमें 1 लाख रुपए एडवांस दे दिया है, तो इसकी एंट्री कैसे करेंगे? इसकी एंट्री देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें उन्होंने नगद एडवांस दिया है, सचिन ट्रेडर्स पहला अकाउंट हो गया और सचिन ट्रेडर्स पर्सनल अकाउंट हुआ। और पर्सनल अकाउंट कैश हमारा रियल अकाउंट हुआ। और रियल अकाउंट से अगर समझेंगे तो इसमें जो वस्तु व्यापार में आए उसे डेबिट करो, जो वस्तु व्यापार में आए उसे डेबिट करो, जो वस्तु व्यापार से जाए उसे क्रेडिट करो। तो यहाँ पे पैसा जो है आ रहा है, तो जब पैसा आ रहा है तो कैश क्रेडिट हो गया। दोस्तों यहाँ सचिन ट्रेडर्स एक खाता प्रभावित हो रहा है, सचिन ट्रेडर्स पर्सनल अकाउंट में आएगा। और पर्सनल अकाउंट का डेबिट क्रेडिट करने का रूल्स है कि तो दोस्तों पर्सनल अकाउंट पाने वाले को डेबिट करो, डेबिट द रिसीवर देने वाले को क्रेडिट करो, क्रेडिट द गिवर। दूसरा कैश अकाउंट, कैश रियल अकाउंट में आता है। और रियल का तो पता ही हो गया होगा कि जो वस्तु व्यापार में आए उसे डेबिट करो, जो वस्तु व्यापार से जाए उसे क्रेडिट करो। तो पैसा जो है यहाँ पे एडवांस दिए हैं, तो दोस्तों यहाँ पे सचिन ट्रेडर्स क्रेडिट होगा और कैश डेबिट होगा। इसकी एंट्री देख लेते हैं कैसे करेंगे। दोस्तों यहाँ पे सचिन ट्रेडर्स का एक लेजर बना लेते हैं और ये दिए हैं, तो यहाँ पे सन्ड्री डेबिटर होगा यहाँ पे अंडर, और इसको डिटेल फिल करके एक्सेप्ट कर देंगे। यहाँ पे 1 लाख रुपए यहाँ पे दिए थे एडवांस, तो यहाँ पे ऑन अकाउंट। अगर ये हटाना चाह रहे हैं तो इसके लिए दोस्तों F11